हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद जो क्लास 10th हिस्ट्री का है। आप लोग को वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कम लग रहा होगा तो सेटिंग से जाकर 360 पर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पूंजीवाद ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। जैसे अमेरिका। पूंजीवाद ऐसा अर्थव्यवस्था जिस पर उत्पादन पर नियंत्रण पूंजीपति का होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? तो चलिए देखते हैं खूनी रविवार। 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारा के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। खूनी रविवार यह 1904 से 1905 के बीच में रूस और जापान के बीच युद्ध चला था, जिसमें रूस जापान से युद्ध हार गया था। तो वहाँ के जनता ने क्रांति शुरू कर दी और रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सन महल की ओर जाने लगा। तब वहाँ का जार माने राजा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना चालू करवा दिया। यह घटना नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी को हुआ था, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को हुआ था। इसीलिए इसी घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति क्या है या बोल्शेविक क्रांति? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कर्मचारी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केनेस्की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया, जिससे केनेस्की का तख्ता पलट हो गया। वह रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग का तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग जिसमें किसान या आम गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।
क्रांति के पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे थे जिन पर वह पुराने ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी का भी अभाव था। करों के बोझ से दबे हुए थे। यही रूस क्रांति से पहले रूस की किसान का हालत था। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्रांति से पहले रूस की किसानों का स्थिति कैसे था? क्रांति से पहले रूस के किसानों के पास किसानों को अत्यंत दयनीय स्थिति थी। उसके पास छोटे छोटे खेत था जिसमें वह पुराने ढंग से खेती करता था और उस पे करों का बोझ था। यही रूस की क्रांति से पहले रूस की किसान का स्थिति था। चलिए आप देखते हैं छठा क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। पहला, किसानों के दयनीय स्थिति। तो चलिए देखते हैं पहला किसानों के दयनीय स्थिति के बारे में। रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दस्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से डूबे हुए थे। ऐसे में किसान के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। किसानों का दयनीय स्थिति था। उसके पास छोटे छोटे खेत था और वह करों से डूबा हुआ था और खेत में पुराने ढंग से खेती करता था और पूंजी का उसके पास अभाव था। इसी कारण रूस की जनता ने क्रांति कर दी। अब चलिए दूसरा देखते हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति। चलिए देखते हैं। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। वे अपनी मांग के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकता था। चलिए मजदूरों की दयनीय स्थिति देखते हैं। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम कराया जाता था, परंतु मजदूरी कम दी जाती थी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वे अपने काम से संतुष्ट नहीं था। उन सबको राजनीति का भी कोई अधिकार नहीं था। वे मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकता था। यही मुख्य बाधाएं थी रूस की क्रांति के। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।